आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाएंगे जो तालीम हासिल करने की गरज से लंदन गई, मगर उसने ऐसे गुनाह किए कि उसकी लाश से सांप और अजदहे तक निकल आए। उस गुनाहगार औरत का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि रूह तक कांप जाए। उस लड़की ने क्या क्या गुनाह किए कि जिसके बायस उसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया गया, आज कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलकर उस गुनाहगार लड़की की कहानी जान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। इस नाजायज ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप कभी किसी मुखालिफ जिन्स से बात ही ना करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होना चाहिए जिसके बायस आप अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएं, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। ये एक मुस्लिम घराने की लड़की थी जो पढ़ने की गरज से बैरून मुल्क गई हुई थी और फिर तालीम के साथ साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने कुछ पसो पेश के बाद एतमाद के साथ उस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वो अक्सर उसके हवाले से परेशान रहने लगे। तालीम मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसका मुआवजा अच्छा होने के साथ साथ रहाइश और गाड़ी भी मिल गई। तो फिर वो वापस अपने मुल्क ना आई। वालिदैन एक दो बार उससे मिलने भी गए और वो 6 से 8 माह बाद वालिदैन से मिलने आ जाया करती थी। इसी अरसे में जब उसका क़याम बैरून मुल्क में था तो उसकी कुछ गैर मुसलमों से दोस्ती हो गई जो उसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब ये दोस्ती बढ़ी और लड़के ने देखा कि इसके वो दोस्त वो गैर मुस्लिम हैं, आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर ही सो जाते हैं, तो उसका ईमान भी डगमगा गया। क्यों ना मैं भी उन जैसी हो जाऊं। दोस्तों, ये सोच दिल में पैदा हुई तो कुछ अरसे के बाद उसके कपड़े भी कम होने लगे और वो खुद को उनके रंग में ढालने लगी। वो रात गए तक उन दोस्तों के साथ रहती, यहाँ तक कि उनमें से एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया और अब वो एक और ही किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से चंद साल कबल जब वो इस मुल्क में आई थी और आज इसके किरदार में जमीन और आसमान का फर्क था। वो अपनी रिवायात को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी और अब उनसे उस लड़की का कोई वास्ता न था। वो गुनाह की दलदल में इस कदर धंस गई कि आखिरकार उसकी मौत परदेस ही में हुई। वो इस हालत में मरी कि वो अपने दोस्त के साथ बरहना हालत में एक कमरे में मौजूद थी। वो लड़का जो कि गैर मुस्लिम था वो उसके साथ उस वक्त मौजूद थी। उस लड़की की अचानक मौत पर वो परेशान हो गया, लिहाजा उसने अपने ही घर के लॉन में उस लड़की की बरहना लाश को दफन कर दिया। उधर वालिदैन से लड़की का कोई राब्ता न हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ना वो मिली और ना ही उसको मिलना था। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने बैरून मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया। उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की इसके घर के लान में दफन है और वो इस हालत में इसके साथ ये फेल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाजत से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए लॉन की खुदाई करवाई। उस लड़की पर अल्लाह का ये ऐसा अजाब आया हुआ था कि देखने वाले भी उसकी ताब न ला सके और ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस अफसर तो फौरन बेहोश हो गया। दोस्तों, दरअसल उस लड़की को बरहना हालत के अंदर इसके दोस्त ने ही दफनाया था, लिहाजा वो अभी भी इसी हालत में थी। ना कफन था और ना ही जिस्म पर कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा अज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। उसकी छातियों और पोशीदा अज़ा से रेशा जारी था जिसमें अजीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े थे। सांप और अजदहे रेंग रहे थे। ये अल्लाह का वो अजाब था जो उस लड़की पर जना के अजाब की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द और औरत तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस मुआशरे से हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई अपने उरूज पर हो, तो ऐसे मुआशरों में जना को ऐब नहीं बल्कि आजादी समझा जाता है। ऐसे मुआशरे उसे फैशन के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान की एक शाख है। यही वो हया है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। जिस्मानी नौयत के जितने भी गुनाह हैं, इन सब में हया एक पर्दा और रुकावट है और इसी हया की बिना पर इंसान किसी गैर महरम की जानिब नजर नहीं उठा सकता। अगर किसी मर्द में से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए उसके घर की खातून और बाहर की खातून एक बराबर हो जाती है, और अगर इसी तरह अगर किसी औरत से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए उसके घर के मर्द
और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में इसका नफ्स उसे मजबूर कर देता है कि वो ऐसा काम करे जिससे वो जिंदगी का लुत्फ हासिल कर सके, और फिर वो गैर इखलाकी और गंदे कामों में इस तरह डूब जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन सी हो जाती है। और इनका नतीजा कुछ ऐसा होता है कि जैसा हमने ये वाकया आपके सामने बयान किया है। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि मगरिब की आदात और उनका रहन सहन अपनाते हुए हम बाज़ औक़ात इतना दूर निकल जाते हैं कि जो अमाल इन मुआशरों में आम हैं और उनको आजादी के साथ जोड़ा जाता है तो हम भी उन्हीं को अपना लेते हैं, जैसा कि जना करना। मगरबी मुआशरों में जना करने पर कोई जबर नहीं। अगर कोई लड़का और लड़की राजी हैं तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बगैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते। मगर इसके बरक्स मुस्लिम मुआशरों में